के दिन दी 18th of February 1983 को भारत का सबसे क्रूर मुस्लिम विरोधी नरसंहार नेल्ली नरसंहार हुआ था। असम के नेल्ली नरसंहार में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे, लेकिन दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली है। खातून अपने बच्चे को पीठ पर लटकाए जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ती है, भागती है कि अचानक उसे पीठ पर किसी बहुत तेज चीज के चुभने का दर्द महसूस होता है। भागने में खून इतना बह जाता है कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ दिन के बाद अस्पताल में उसकी आंख खुलती है। वो सबसे पहले अपने बच्चे का पूछती है, जिसे उसके बेहोश होने वाले दिन ज़िबह कर दिया जाता है। यह स्टोरी है आज से 39 साल पहले के नल्ली कत्लेआम की, नल्ली मसक्केर की। आज हम लोग इस वीडियो में नल्ली मसक्केर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, कौन लोग इसके जिम्मेदार थे और इसकी वजह क्या थी। ये बात है 18 फरवरी 1983 की, जब असम के नागवान डिस्ट्रिक्ट के 14 विलेजेस इंक्लूडिंग नल्ली में आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ, जहां गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2000 से ज्यादा और अनऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 10,000 से ज्यादा लोगों का 6 घंटे के अंदर कत्लेआम हुआ। तो मारते मारते धरिए सुबह 9 बजे से आदमी मरता है, 3 बजे तक ले। अच्छा, 3 बजे तक ले मैंने आदमी मारता है, हम लोग दौड़ाता है, मारता है। इतना टाइम में हमारा मस्जिद में बम लगा दिया। अच्छा, हम लोग उस टाइम में हमारे 8 गांव में प्राय करीब 9,000 आदमी थे। 9,000 आदमी को कम से कम 40,000 आदमी घेर लिया। अच्छा, क्या करेगा, और माँ मर गया, परिवार मर गया, लड़का मर गया, ऐसी हालत में रहता है, और क्या करेगा हम लोग। हमारा घर में हमको 2 लड़का मर गया। अच्छा, बेटा लड़का 2 मर गया। हमारा माँ भी मर गया, हमारा भाई का बहू मर गया, और हमारा भतीजे मर गया। 5 आदमी मर गया हमारा घर से। इंसान की अपने अकल से जितनी भी बदतरीन हैवानियत सोची जा सकती है, सब उस दिन नल्ली और उसके आसपास के इलाकों में किया गया। छोटे छोटे मासूम शीरखार बच्चों को ज़बह करके कोपली नदी में फेंक दिया गया। हजारों मुसलमान फैमिलीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हम लोग का जितना मकान है, घर है, पूरा घर जला दिया। और जब दौड़ रहा था, भाग रहा था, तो छोटे छोटे जो बच्चे ऐसे लेकर आग में फेंक दिए, डायरेक्ट आग में। अम्मा के सामने बच्ची को ऐसे पकड़ा और इसे आग में डाल दिया। रिसर्चर और हिस्टोरियन ने इस कत्लेआम का जो असल वजह है, जो मेन रीजन है, वो एंटी फॉरेन एजिटेशन और इलीगल माइग्रेशन को माना है। असम क्राइसिस और इलीगल इमिग्रेशन का जो इस असम की तारीख है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जरूर देखिए। ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन आशू और असम गाना परिषद की क़यादत में 1979 में एक मूवमेंट और एक तहरीक शुरू हुई। उनका डिमांड था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। मगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पर वो सारे मुसलमानों को हैरेस करते थे, परेशान करते थे। माहौल बहुत ज्यादा टेंस होता गया और बहुत ज्यादा हालत खराब होती गई। आए दिन कहीं ना कहीं से झड़प की, क्लैश की और मरने और मारने की खबरें आती थी। যখন এই 79 থেকে আরম্ভ হয়েছে 83 থেকে পুরা গন্ডগোল। কপিলি নদীর 2টা একটা ডেড বডি সব ফুমে গেছে, কিন্তু ওই দিন 83 সনে 83 জনের মেসেজ হয়েছে, ওই যে আপনি নিয়ে গেছিলাম কিলিং আর কপিলি, ওখান থেকে ডেড বডি মারাটা এখানে বেশি হয়েছে। ऐसे में 1983 असेंबली इंतखाब हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट हेमेंद्र नारायण ने अपनी किताब 25 ईयर्स ऑन नेल्ली स्टिल हंट में उस वक्त के असम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस KP गुल को कोट करते हुए लिखा है कि 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी इंक्लूडिंग नल्ली। वहां एथनिक स्ट्रगल बहुत ज्यादा अपने उफान पर था और इस बीच में कोई भी इलेक्शन करा लेना अपने आप में बहुत मुश्किल था और इम्पॉसिबल था। ऐसे में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नल्ली और आसपास के जो मुसलमान थे, उन्होंने वोटिंग किया। इसीलिए मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए यह कत्लेआम हुआ। मतलब यह है कि नल्ली मसक्केर का तत्कालिक कारण मुसलमानों का वोट डालना माना जाता है, मगर नल्ली मसक्केर सर्वाइवर्स कहते हैं कि इसकी तैयारी काफी पहले से थी। इनफैक्ट 6 मंथ पहले से इन लोगों को बैरिकेड करके दुनिया से
बैरिकेड करके दुनिया से अलग थलग कर दिया गया था। যেগুলো ভালো মানুষ আছিল মানুষ আছিল তারা কইছে যে তোরা এই জায়গাতে সরে যা, তো করে এই জায়গাটার মধ্যে কিবা একটা হামলা হইতে পারে। তারপরে আমরা তো যাইবার রাস্তা নাই, সময় চারিখানিতে রাস্তা বন্ধ, রাস্তাঘাটে গেলে মারাকারি আর হরতাল দিতেছে, ভাগার উপায় নাই কোনো জায়গা, ভাগবার উপায় নাই। আমরা সিফার মধ্যে কোনো যাইবার রাস্তা নাই, এই গেলে তো এই 4 লাইন দিয়ে যাওয়া লাগে, কারণ গাড়ি দুই একটা গাড়ি যাও চলে। মানে दिगांता शर्मा ने अपनी किताब नेल्ली 1983 में लिखा है कि पुलिस बहुत पहले से, एटलीस्ट 3 दिन पहले से तो जानती ही थी कि यहाँ कोई बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। उन्होंने आगे जहीरुद्दीन अहमद, उस वक्त के नागवान पुलिस स्टेशन के ऑफिस इंचार्ज हैं, उनका वार्निंग वाला अलर्ट मैसेज कोट किया है, जो मारीगांव 5th बटालियन कमांडमेंट और सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर और 2 पुलिस स्टेशन को भेजा गया था। ये जो वार्निंग वाला अलर्टिंग मैसेज था, इसको कंप्लीटली और टोटली इग्नोर कर दिया गया। पुलिस का इस कत्लेआम को रोकना तो दूर, ऐसे भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि पुलिस इस कत्लेआम में बराबर की शरीक थी और मारने में वो भी जो है साथ थी उन लोगों के। वो आसाम पुलिस वो साला वो ही एक आदमी को माराया, वो आदमी आपको सीआरपी को बोलता है कुछ नहीं ऐसा बोलता है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहा जाएगा, आदमी कोई नहीं है, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा बोलता है। 2017 में आरएसएस के आईटी लोग रजत सेठी और सुभद्रा ने एक बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1975 तक असम के हर डिस्ट्रिक्ट में आरएसएस का एक शाखा था। 10 अप्रैल 1983 को उस वक्त के सीएम सितेश्वर सकिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशू के जो एक्टिविस्ट थे, यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो एक्टिविस्ट थे, उनके कुछ पेपर्स रिलीज किए, जिसमें यह साबित किया गया कि उन्होंने मुसलमानों को फॉरेनर्स ब्रांड करके ऑर्गेनाइज किलिंग की है। नेल्ली मसक्केर के लिए और भी कम्युनिटी गुनाहगार थी, जिसमें तेवा और ललांग एथनिक ग्रुप भी नोटेबल है। चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ तेवा ऑटोनोमस काउंसिल के फाउंडर मेंबर NKR नाकोटी कहते हैं कि यह मसक्केर सिर्फ तेवा नहीं करा सकती है, बल्कि इसके लिए ललांग ट्राइबल को भी ब्लेम किया जाता है। वो आगे कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि कुछ ये असम मूवमेंट के और आरएसएस के इन्फ्लुएंस लोगों का क्राइम था। ये बात है 18 फरवरी 1983 की, जब असम के नागवान डिस्ट्रिक्ट के 14 विलेजेस इंक्लूडिंग नल्ली में आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ, जहां गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2000 से ज्यादा और अनऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 10,000 से ज्यादा लोगों का 6 घंटे के अंदर कत्लेआम हुआ। कुछ दिन के बाद अस्पताल में उसकी आंख खुलती है। वो सबसे पहले अपने बच्चे का पूछती है, जिसे उसके बेहोश होने वाले दिन ज़िबा कर दिया जाता है। इतना टाइम में हमारा मस्जिद में बम लगा दिया। अच्छा, क्या करेगा? और माँ मर गया, परिवार मर गया, लड़का मर गया, ऐसी हालत में रहता है, और क्या करेगा। दिगांता शर्मा ने अपनी किताब नेल्ली 1983 में लिखा है कि पुलिस बहुत पहले से, एटलीस्ट 3 दिन पहले से तो जानती ही थी कि यहाँ कोई बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। उन्होंने आगे जहीरुद्दीन अहमद, उस वक्त के नागवान पुलिस